अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। जलधरा सप्तोत्तरा विंशति श्रीकाले प्रशास्य पुरुषा कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। देव्यो शौचादिका द्विगुणता विद्यादिका देवता स्त्री तीर्थंकर मातृकाश्च जनका यक्षाश्च यक्ष तथा द्वात्रिंशत्रिदशाधिपाशिशुरादि कन्यका चाष्टधा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वौषधिरिध्यासुपशो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांगमहानिमित्तिकुशला योष्टो विधाश्चार्णाः पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलाचिता गणव्रताः कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे बृहस्पस्य निर्वतमहि वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज्य सज्जनपतेः सम्मेद शैले रतां शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विभुः कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्व्यंतर्भावनामर्ग्रहे मेरौ कुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मल चैत्यशाखि तथा वक्षार रूप्यादिषु स्वाकार गिरौ च कुंडलनगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुज्योतिरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञानभाक् यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्गभिः कल्याणानि च तानि पंचशतम् कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीजिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्ति शंकराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति ते शुद्धिनैः धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीरासे ते विपायरहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टकस्तोत्रम् श्रेया पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भगारुणमणि भव्योग्रचिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणी सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागा प्रभु आहारा भय वैसद साहसान दत्तावधाना नाम खंडे स्फुटित जीर्ण जिन चैतालो धारक दिनानाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धर्मवितरणी शिलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का नाटक का विधान शास्त्र स्वादन मदोत्कर मद समावर्णानाम निधि कुल कमल विकास मातंदौराणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर द्योपर कमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रीमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। पूज्यगणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी संघ सहित शाश्वत तीर्थ महातीर्थ आदि तीर्थ तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान है। पूज्य माता जी के सत्संग सानिध्य में आपको प्रातःकाल ठीक 6 बजे से भगवान का अभिषेक देखने को प्राप्त होता है। आपका पूरा दिन मंगलमय होता है। जल का कलश हाथ में ले लें। जयनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निर्जन यही है त्रैलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते जले नप्स्येच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार्घि कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मिले। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु वचन जिसके सदस्य हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर पूर्ण तुरंत चुका है। हे नाथ या अभिषेक करूँ रुचि जे मेरे वचन तिजक कर्ण चाहे नम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा।
घृताभिषेक अत्यंत पुष्ट करिए, घृतकारी संताप दूर कर रस कांत देता, घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तिलशक्त बढ़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णांग किरणों समकांति धारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समाक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही जैनेन्द्र की तिहाय एकत्रित हुई, क्या क्षीरो दधि पे हुआ बर्फसमी, अति मंगली के रस से अभिषेक करके तेलोक मंगलमय निसौख्य पाऊँ। ओम ह्रीम त्रीम क्लीम ऐं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिलिसार कसाय जल से संसार रोग रेतु गुरु नवन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं वरहम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहुपुण्यकारी मांगल द्रव्य कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के चतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रौम दासी अवसा नमोरते भगवते मंगलोत्तम कलनाय कोण कलशलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीम चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पित प्रतिदिन महतारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा हमारातिकम त्रिभ्योरवतारयामि इति मंगलारती ओरणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः चंदन विलेपन पुष्पवृष्टि मंगल आरती अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंध कर बिमलाय लीने गन्नाम से नित करूँ अभिषेक प्रभु का कवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधि जलेन पूर्णकलसेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, जारी हाथ में ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोषकर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोपसर्ग विनाशनाय सर्व परकट शत्रुपदो विनाशाय सर्व शाम नामर विनाशनाय। ओम राम रीम रूम रौम राशि अवसर नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संघपति श्रीमती नामका नुकुंद दिव्यांश जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार श्री जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत बिहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जी जैन धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन पुत्र मनीष जैन पुत्र वधु श्रीमती ऋचा जैन पौत्र अक्षत जैन पौत्री नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विद्यालय मुरादाबाद श्री कैलाश चंद जैन सराफ आदिश जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन श्री सुखचंद श्रीमती क्षमा जैन श्री सुयश जैन श्रीमती नेहा जैन संघपति परिवार टिकैत नगर लखनऊ श्री अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन के पुत्र श्री रिंसु जैन पुत्र वधु श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश निवासी परिवार श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ श्री जिंदास जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बू दिवस नापुर
श्रीमती आरती जैन, प्रसन्नदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, सीतेवाला परिवार प्रयाग, श्री विमल कुमार, कमल कुमार काथलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जैन वाराणसी, श्रीमती स्तुति अंकुश जैन आगरा से, जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, श्री जेसी जैन हरिद्वार, इंजीनियर CR पाटिल सबदेवपुरम मांगी टूंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जमललाल काथलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद काथलीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर काथलीवाल चांदवड़, श्री DA पाटिल जयसिंहपुर, श्रीमती सुजाता साहा पुणे निवासी सपरिवारस्य, डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन प्रतिशरा विजय कुमार जैन सपरिवारस्य, श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन समर्थ पदाधिकारी जैन प्रवर्तनी सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन समस्त पदाधिकारी सदस्य, भरत ज्ञानश्री बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली से परिवारस्य, सौ आशा संपत पाटनी, प्रदीप पाटनी, मायरा पाटनी बोरीवली मुंबई निवासी से परिवारस्य, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल से परिवार औरंगाबाद, श्री दालमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी परिवार हैदराबाद, श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आशो निस्सा विनायका परिवार सूरत, श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा, श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमानपुर मॉडर्न टाउन दिल्ली, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोरी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा अध्यक्ष मायरा रमसणिया सेठी दीमापुर नागालैंड, श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी अपाव, श्री कमलेश रसना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी एसाइना माही पुण्या चार बीबी अपाव परिवार मुंबई, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन स्वास्थ्य लाभार्थी, श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, श्री अरहम अनीक्षा जैन प्रीत ब्याह दिल्ली निवासी परिवार, श्री अजित कुमार अजमेरा, श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी, संतोष कुमार ज्योति सोम्या और जस्वी जैन बगड़ा, विक्रम बिहार कामलेश हावड़ा, श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन, संजय जैन अंजू जैन गुड़गावा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र, श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशुविकी जैन खारी बावली दिल्ली, श्री PK जैन सुषमा जैन आशा जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी होम कैपिटल कलकत्ता, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यो जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराजी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना जैन, संजय जैन, श्रीमती बबीता सिंह, श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी, श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उटकर जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश निवासी परिवार, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र, श्री आशु जैन, श्रीमती रुचि जैन, इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र, श्री राहुल जैन, डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन, साने यथार्थ जैन, विकासपुरी दिल्ली, श्री सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, वैभव दिव्या कुमारी, देवांशी जैन, सदना उत्तर प्रदेश, अग्रवाल जैन, लाडनू वाले, श्री प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ मनोज, ऋषि कुमार से परिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरियन पात में धनावत परिवार कटक मुंबई, श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्याजन, सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन, शिवालिक नगर हरिद्वार, श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावणिया, भव्या चूड़ीवाल परिवार स्वास्थ्य लाभार कलकत्ता, श्री विनोद कुमार, शकुंतला जैन, गौरव, नीसू जैन, पुनीत सुरीत जैन, योगिता, राहुल जैन, उत्तम नगर नई दिल्ली, श्री तुलसीराम, आशा देवी, प्रदीप जैन, खटेर कलकत्ता, श्री राधे श्याम जैन, धर्मपत्नी श्रीमती सुधा जैन, पुत्र प्रशांत, निशा जैन, पुनीत अग्रवाल, तुमसर जिला भंडारा महाराष्ट्र निवासी परिवार, श्रीमती रमा जैन, धर्मपत्नी श्री पंकज जैन के जन्मदिन के शुभ अवसर पर पुत्र पुत्री प्रियंक जैन, पल्लवी जैन, टिकैत नगर निवासी परिवार, सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी रत्नावरण कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी वेदनीय कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वमोहनीय कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वायु कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वनाम कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वगोत्र कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व अंतराय कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वक्रोधम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वमानम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वमायाम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वलोभम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वमोहम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वरागम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वद्वेषम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वगजभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वसिंहभयम
भयम Shinshindi सर्व Vin अग्नि Vindi भयम Shinshindi सर्व Vin सर्प Vindi भयम Shinshindi सर्व Vin युद्ध Vindi भयम Shinshindi सर्व Vin सागर Vindi नदी जल भयम Shinshindi Vin सर्व Vindi जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम Shinshindi सर्व Vin Vindi निंदादि बंधन भयम Shinshindi सर्व Vin Vindi वायुयान दुर्घटना भयम Shinshindi सर्व Vin Vindi वाष्पयान दुर्घटना भयम Shinshindi Vin सर्व Vindi चतुर्चक्रिका दुर्घटना भयम Shinshindi Vin सर्व Vindi त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम Shinshindi Vin सर्व Vindi त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम Shinshindi Vin Vindi सर्व वाष्पदानी विस्फोटक भयम Shinshindi Vin सर्व Vindi विषाक्त वाष्पक्षण भयम Shinshindi Vin सर्व Vindi विद्युत दुर्घटना भयम Shinshindi सर्व Vin Vindi भूकंप दुर्घटना भयम Shinshindi सर्व Vin Vindi भूतिसार व्यंतर डाकनी साकिन्यादि भयम Shinshindi Vin सर्व Vindi धनानि भयम Shinshindi सर्व Vin Vindi व्यापार हानि भयम Shinshindi Vin सर्व दास Vindi भयम Shinshindi सर्व Vin Vindi चोर भयम Shinshindi सर्व Vin Vindi दुष्ट भयम Shinshindi सर्व Vin शत्रु Vindi भयम Shinshindi सर्व Vin Vindi शोक भयम Shinshindi सर्व Vin Vindi सांप्रदायिक विद्वेषम Shinshindi Vin सर्व Vindi वैरम Shinshindi सर्व Vin Vindi दुर्भिक्षम Shinshindi सर्व Vin Vindi मनोव्याधिम Shinshindi सर्व Vin Vindi आतुरोध ध्यानम Shinshindi सर्व Vin Vindi दुर्भाग्यम Shinshindi सर्व Vin Vindi अयसः Shinshindi सर्व Vin Vindi पापम Shinshindi सर्व Vin Vindi विद्याम Shinshindi सर्व Vin Vindi प्रत्यवायम Shinshindi सर्व Vin Vindi कुमतिम Shinshindi सर्व Vin Vindi भयम Shinshindi सर्व Vin Vindi क्रूरग्रहभयम Shinshindi सर्व Vin Vindi दुःखम Shinshindi सर्व Vin मृत्युम Shinshindi Vin Vindi ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वैदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा महावीर सन्मति विराज विद्वमान अमालंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरमाद्य नमाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे 20 संवत 2549 में मासोत्तम मासे माघ मासे कर्ण सप्तमी तिथौ शनिवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम सानदारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का सरावसगणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनुस्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्ती काम निरूप शांतिनेश्वर सुभिक्षम Kuru Kuru मना समाधिम Kuru Kuru धर्म शुक्ल ध्यानम Kuru Kuru सुयसाः Kuru Kuru सौभाग्यम Kuru Kuru अभिमतम Kuru Kuru पुण्यम Kuru Kuru विद्याम Kuru Kuru आरोग्यम Kuru Kuru श्रेया Kuru Kuru सौहार्द्रम Kuru Kuru सर्वारिष्ट ग्रहाधीन को लेन को लेकर द्विघात मनम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वभद्र शांतिम कुरु कुरु ह्रीम नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मस्तकतोपरि शांतिधाराम गुरु चतुर्भि संघस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासक का नाम प्रशासक का नाम च श्रीमती सरोज सुनील कुमार ठोलिया श्री महेंद्र सानंदा जैन श्रीमती सिद्धि जय जैन छाबड़ा पश्चिम बंगाल निवासी परिवार से श्री शंभूलाल जैन ललिता जैन संजय कुमार जैन शरद जैन शाश्वत जैन बेंगलोर निवासी परिवार से अशोक कुमार श्री अशोक कुमार रवि कुमार जैन गुवाहाटी निवासी परिवार से सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु आरोग्य लाभम वितलाभम चा कुरु गुरु बसठ स्वाहा। जबली आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान भगवान की जय शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की की जय गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुरूप फलार की गई धवल मंगल गान बाकुली जिन ग्रहे जिन आत्मा है मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा सेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्पचरुले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घसुले कर नाचत ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन मचकाय हे करुणानिध भव दुख मेटो याते मैं पूजो प्रपाय ओम ह्रीम 108 फीट के ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। वसुद्रव्य समारी तुमडिकधारी आनंदकारी दृक प्यारी तुम बहुतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी श्री शांतिनेशम नूतनग्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनिय चक्रेशम हे गुणदेशम दयामतेशम मकरेशम ओम ह्रीम शांतिनाथ कुंठनाथ अरेनाथ तीनों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में जिनका जन्म हसनापुर में हुआ ऐसे भगवान की तीनों प्रतिमाएं विराजमान जम्बूद्वीप हसनापुर में उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम निरूपामि ते स्वाहा। ओम ह्रीम शाश्वती अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के जन्म स्थान टोंक पर विराजमान भगवंतों के श्री चरणों में एवं यहाँ पर विराजमान होने वाले भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र जो सभी उसी भव से मोक्ष गए उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निरूपामि ते स्वाहा।
जल फल वसु सजीय मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बौद्ध तार पूजत पापी हरो श्री वीर महात वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम रीम कल्प वृक्ष के समान फलदायक मनोकामना सिद्धिकारक कमल बंदित जम्बू दिवसनापुर में विराजमान महावीर स्वामी जन्मभूमि कुंडलपुर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तनुर पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार्की के दोल मंगल गान नवाकुले जिन ग्रह नाथ महामजय। ओम रीम शाश्वती समेत शिखर में आचार्य शांति सागर धाम स्मारक में विराजमान 31 फीट के भगवान अजितनाथ के श्री चरणों में वासपुज भगवान की जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान 31 फीट के वासपुज भगवान के श्री चरणों में राजधानी दिल्ली में विराजमान चक्रवर्ती भगवान भरत 31 फीट के विराजमान कनाट प्लेस में उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम चार्य चक्रवर्ती 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य 108 आचार्य शांति सागर बी सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्रीयान सागर अभिनंदन सागर वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य आचार्य अनेकांत सागर महाराज के चरणों में एवं भारत में समस्त दिगंबर जैन पिछीधारी संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी। सभी भक्तों को सूचित करना है शाश्वत तीर्थ अयोध्या जो सबसे बड़ा तीर्थ है महातीर्थ है आदि तीर्थ है जहाँ पर तीर्थंकर भगवान अनादिकाल से जन्म लेते आए हैं और अनंत काल तक जन्म लेंगे। ऐसी शाश्वत तीर्थ अयोध्या में पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में 20 जनवरी 2023 यानी अभी आने वाला जनवरी का महीना इसी महीने के अंदर माघ बदी चतुर्दशी के दिन जिस दिन भगवान ऋषभदेव को निर्वाण प्राप्त हुआ कैलाश पर्वत से। कैलाश पर्वत आज हमारे और आपके बीच में भारत में नहीं है, इसलिए जन्मभूमि अयोध्या में भगवान ऋषभदेव के ही श्री चरणों में 108 किलो का विशाल निर्वाण लाडू यहाँ पर चढ़ाया जाएगा प्रातः 9 बजे। 20 जनवरी को प्रातः 9 बजे भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में निर्वाण लाडू चढ़ाने के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। शाश्वत तीर्थ अयोध्या में आपके ठहरने की भोजन की सब प्रकार की सुविधा दिगंबर जयंती क्षेत्र कमेटी अयोध्या की ओर से की जाएगी। निर्वाण लाडू प्रथम निर्वाण लाडू जो एक ही है उसके लिए 1,08,000 रुपये की राशि जो भी भक्त प्रदान करेंगे उनकी ओर से निर्वाण लाडू चढ़ेगा और उसके बाद 11,000 रुपये 5100 रुपये 2100 रुपये जो भी आपकी श्रद्धा भक्ति हो अपनी ओर से आकर के स्वयं यहाँ पर उपस्थित होकर के सपरिवार निर्वाण लाडू चढ़ाने का पुण्य अवसर प्राप्त करें। और यदि आप नहीं आ सकते हैं तो ऑनलाइन आप अपनी स्वीकृति भेज करके और ये निर्वाण लाडू शाश्वत तीर्थ अयोध्या में चढ़ाने का घर बैठे पुण्य अवसर छोटी सी राशि के अंदर आप प्राप्त कर सकते हैं। ये राशि न्यौछावर राशि आपकी दान स्वरूप है और आपका नाम पारस चैनल के माध्यम से इसी में बोला जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये लाभ धर्म लाभ अवश्य लेने का सुअवसर सौभाग्य प्राप्त करना चाहिए। और इसके साथ अगली सूचना शाश्वत तीर्थ अयोध्या जिसकी इंतजार में आप थे कि कब हम जा कर के अयोध्या के दर्शन करें, तो आपको पंच कल्याण प्रतिष्ठा के निमित्त से 30 अप्रैल से 5 मई वैशाख शुक्ला दशमी से वैशाख शुक्ला पूर्णिमा ये शुभ तिथि है। सन 1965 में आचार्य रत्नदेव सुचरण जी महाराज की कृपा प्रसाद से 31 फीट के भगवान वैशाख शुक्ला में ही अयोध्या के अंदर प्रतिष्ठित होकर विराजमान हुए हैं और जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में भी कई प्रतिमाएँ कई पंच कल्याणक वैशाख में संपन्न हुए हैं। और इसके साथ विक्रम संवत 1548 में जीवराज पापड़ीवाल के सौजन्य से जो ये विषय चला रहा है कि लगभग 1 लाख प्रतिमाएँ उन्होंने वैशाख के महीने में प्रतिष्ठित करा करके सारे देश के अंदर बैलगाड़ी के द्वारा मंदिर मंदिर में भेजा था। विक्रम संवत 1548 यानी जिसको आज लगभग 500 से अधिक वर्ष हो गए। जिस मंदिर में देखो आप उस मंदिर में जीवराज पापड़ीवाल के द्वारा प्रतिष्ठित और भट्टारक जी के द्वारा सूर्य मंत्र दे करके
उन प्रतिमाओं को प्रतिष्ठित किया गया था और मंदिर मंदिर में भेज करके उन प्रतिमाओं को स्थापित कराने का पुण्य अवसर ऐसे प्रतिष्ठित परिवार ने प्राप्त किया था। तो इस वैशाख के महीने में पंच कल्याण प्रतिष्ठा का सुंदर मुहूर्त है। तो जिन्हें भी भावना हो इंद्रनाणी बन करके इंद्रनाणी की जो राशि है 1 लाख रुपए में आप इंद्रनाणी बन सकते हैं, 51,000 रुपये में इंद्रनाणी बन सकते हैं और 21,000 रुपये में भी इंद्रनाणी बन करके आप यहाँ पर सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। जो भी इंद्रनाणी बनेंगे उन सभी को ठहरने के लिए यथा योग्य रूम कमरा प्राप्त होगा, आवास की व्यवस्था रहेगी और जो पंच कल्याण प्रतिष्ठा में वस्त्र, हार, मुकुट, भोजन आदि पूजन सामग्री सभी सुविधाएं जो आवश्यक हैं सब सुविधाएं यहाँ पर प्रदान की जाएंगी। याद रखें दिनांक 30 अप्रैल से 5 मई 2023 ये ऐतिहासिक पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव कई वर्षों के बाद शाश्वत तीर्थ अयोध्या के अंदर संपन्न होने जा रहा है, जिसमें 720 भगवान प्रतिष्ठित किए जाएंगे, 30 ओबीसी के और हो सकता है जो 101 भगवान निर्मित हो रहे हैं वे भी प्रतिष्ठित किए जाए और 31 फीट के भगवान भरत की प्रतिमा भी उनकी भी प्राण प्रतिष्ठा इसी शुभ अवसर पर संपन्न होंगी। 3 लोक रचना के अंदर 1,11,000 रुपये की राशि में कुछ प्रतिमाएं अभी शेष हैं। जो भी भक्त अपनी ओर से शाश्वत तीर्थ अयोध्या में एक प्रतिमा विराजमान करने का पुण्य लेना चाहते हैं, राशि आप अपनी सुविधा के अनुसार भेज सकते हैं। ऐसे 3 लोक की रचना जिसके अंदर निगोद और 7 नरक, मध्यलोक, 16 स्वर्ग, 9 गिरवयक, 9 अनिदिश और ऊपर में सिद्ध शिला, ये पूरा निगोद से लेकर के सिद्ध शिला तक जो जीव चारों गतियों में भ्रमण करके सिद्ध शिला पर जाता है वो पूरा 3 लोक के अंदर दिखाया जाएगा, ताकि आने वाले चाहे जैन हो जैनेतर बंधु हो सभी को पाप और पुण्य के द्वारा किस प्रकार से स्वर्ग और नरक में जाने का इस आत्मा को होता है। तो ये सब हमारी जैन संस्कृति और हमारे शाश्वत तीर्थ अयोध्या से जैन संस्कृति का क्या संबंध है यह विवरण यहाँ पर प्रस्तुत होगा। तो पंच कल्याण प्रतिष्ठा में अवश्य आने का मन बनाएं, अभी से अपने रिजर्वेशन करा लें। और यहाँ पर जो फ्लैटों के निर्माण होंगे 2 प्रकार के, एक 5 लाख रुपए की राशि यानी 500 शिला में और एक 11 लाख रुपए की राशि यानी 1100 शिला में सुपर डीलक्स फ्लैट निर्मित किया जाएगा। एक फ्लैट 11 लाख रुपए की राशि में श्री भगत धनपाल सिंह जैन ज्योतिष मातंड जो अहियागंज लखनऊ में रहते थे, आज हमारे बीच में नहीं है, उनकी स्मृति में श्रीमती कमल श्री जैन, डॉक्टर अंजू रानी जैन की पुण्य स्मृति में और उनकी पुत्रियां आशा जैन, मंजू जैन, प्रोफेसर सुधा जैन, डॉक्टर सुमन जैन, अहियागंज लखनऊ वालों ने संयुक्त रूप से चारों बेटियों ने अपने पिता की स्मृति में एक फ्लैट 11 लाख रुपए की राशि में यहाँ निर्मित कराने के लिए अपनी सूचना दी है। इस परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ ताली बजा दो, क्या दिक्कत। अब सभी को ये सूचनाएं प्रदान की गई। अब हम इंतजार करेंगे भक्तों का 20 तारीख को आए निर्वाण लाडू चढ़ाने के लिए, चाहे राजधानी दिल्ली हो चाहे अवध प्रांत हो, किसी भी प्रांत से भक्त आ सकते हैं। अब पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। तो सर्वप्रथम आप ऋषभगिरी मांगी तुंगी के विश्व के सबसे बड़े भगवान के निकट भावों से पहुंच जाइए। ओम ह्रीं विश्व शांतिकरा श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। अयोध्या की धरती पर आइए, जहाँ भगवान ऋषभदेव का युग की आदि में जन्म हुआ। 31 फुट के भगवान जहाँ विराजमान हैं, उनके श्री चरणों में नमन करेंगे। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः।
ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांदी प्रज्ञा प्रकाशाय प्रथम तीर्थंकर श्री सबदेवाय नमः। ओम ह्रीं योग निरोधकाय श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं योग निरोधकाय श्री सबदेव जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ अरुणाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं चक्रवर्ती श्री भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नमः। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नमः। और 16 कारण का भी मंत्र बोलिए। आज 16 कारण का अष्टम दिवस है, तो एक एक भावना का 2-2 दिन मंत्र होता है। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग भावना है। ओम ह्रीं अरहम अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग भावनायै नमः। ओम ह्रीं अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग भावनायै नमः। जब लो 16 कारण पर्व की जय। अभ्यात्माओं, सबसे पहले आपको सूचना देना है कि आप पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी को विराजमान हुई देख रहे हैं। थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है, सर्दी खांसी हुई है, इसलिए बोलने में प्रॉब्लम है। पर दर्शन करने गई थी तो ठंडी लगी। कल अजितनाथ भगवान की टोंक के दर्शन करने गए। भीषण सर्दी के दिन चल रहे हैं। स्वामी जी कह रहे हैं माता जी मानती नहीं हैं और ज़रूरत से ज़्यादा शक्ति से काम लेती हैं शरीर से। शरीर तो शरीर है, तो कमज़ोर है, तो थोड़ा सर्दी लग गई है, इसलिए बोलने में थोड़ी दिक्कत है। फिर भी उनकी बात को मैं आप तक पहुंचाती हूं। देखो, आज संक्रांति का दिन है। आज 14 जनवरी है और संक्रांति का मतलब क्या है? जब सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में संक्रमण करता है तो संक्रांति होती है। और इस दिन को कुछ लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश में खिचड़ी भी कहते हैं। खिचड़ी का दिन, यानी कि आज के दिन प्रायः परंपरा में लोग उत्तर प्रदेश में, मुझे नहीं पता और प्रदेशों का, लेकिन उत्तर प्रदेश में उड़द के दाल की और चावल की खिचड़ी बना के खाते हैं। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है खिचड़ी खाने का? यानी कि 2 चीज़ें मिला करके और खिचड़ी हो गई, तो खिचड़ी खाने लग गए। राजस्थान के अंदर देखा कि लोग दाल बाटी चूरमा आज के दिन खाते हैं। और पूरे देश के अंदर पतंग उड़ाने की पता नहीं क्या बहुत भारी परंपरा है। अब टीवी आदि के माध्यम से जब लोग देखते हैं तो एक प्रांत से दूसरे प्रांत में, दूसरे से तीसरे प्रांत में, सब जगह पतंग उड़ा करके आकाश की ऊंचाइयों को लोग छूना चाहते हैं। आकाश की ऊंचाइयों को छूना मतलब सूर्य और चंद्रमा तक पहुंचने का प्रयास करना। ये सब व्यवहारिक चीज़ें हैं और लोगों के मनोरंजन के साधन है। मैं समझती हूँ इनका किसी भी तरह से कहीं वैज्ञानिक या कोई धार्मिक कारण नहीं है। अब आती हूँ मैं कि संक्रांति क्या चीज़ है। आज से उत्तरायण शुरू हो रहा है। आपको जानना है कि धरती और आकाश ये 2 मिलकर के सृष्टि की व्यवस्था का संचालन करते हैं। हम सब धरती पर रहते हैं, यानी 3 लोक में अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक, ये जो 3 लोक हैं उनके अंदर मध्यलोक में धरती और आकाश की बात है। आज हम मनुष्यों की बजाय देवताओं के साथ भ्रमण करते हैं, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा ये देवता हैं और यही भ्रमण करते हैं तो धरती पर दिन और रात की व्यवस्था चलती है। अब आपको जानना है कि देवता के 4 भेद हैं। देवों के 4, देवास, चतुर्निकाया, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और कल्पवासी।
ये 4 प्रकार के देव बताए गए। तो भवनवासी और व्यंतर देव कहाँ रहते हैं? भवनवासी देव अधोलोक में, जो चित्रा पृथ्वी के 3 भाग हैं, खर भाग, पंख भाग, अब बहुल भाग। तो खर भाग और पंख भाग में भवनवासी देवों के 7,72,00,000 भवन है। इनकी संख्या तो निश्चित है। और व्यंतर देवों के असंख्यात भवन है, असंख्यात स्थान है उनके अधोलोक में। और मध्यलोक में भी ये व्यंतर नदी, वृक्ष, कोटर और अन्य सभी तमाम स्थानों पर व्यंतर देव परोक्ष रूप में निवास करते ही हैं। इसीलिए मंदिरों में जाकर असही निस्सही बोलने की परंपरा है और वापस आने में असही बोलने की ये व्यवस्था हमारे आचार्यों ने प्रदान की है, बताई है कि निस्सही बोलने का मतलब है उस बसतिका के अधिपति देव से आज्ञा लेना, निकल जाओ ऐसा नहीं है। और फिर असही बोलने का मतलब है कि जब आप वहाँ से निकलने लग गए तो उनसे आज्ञा लेना, उनकी वसतिका उनको सौंप देना, तो अपनी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। इसलिए कहीं घर से भी निकलें, घर में प्रवेश करें, निस्सही बोलें, वहाँ के देवता प्रसन्न रहते हैं। और घर से बाहर निकलने लगे असही बोल दें तो आपके घर की अच्छे से सुरक्षा रहती है। ये मैंने आपको बताया कि भवनवासी और व्यंतर देव कहाँ? अधोलोक और मध्यलोक में रहते हैं। भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी देव मध्यलोक में जो खगोल की व्यवस्था है उसके अनुसार अभी मैं आपको उस विषय पर लाती हूँ। और कल्पवासी देव ऊर्ध्वलोक में रहते हैं, जो सौधर, मीसान, सानत कुमार, महेंद्र आदि 16 कल्प हैं। 16 स्वर्गों के देवों को कहते हैं कल्पवासी देव। और कल्पातीत यानी 16 स्वर्गों से ऊपर जो 9 ग्रैवीयक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमान में रहने वाले इंद्र देवतागण हैं, वे कल्पातीत कहलाते हैं। कल्पोपपन्ना कल्पातीताश्च, कल्पों में 16 कल्पों में उत्पन्न होने वाले और कल्पोपपन्न कहलाते हैं। कल्पवासी देव जो भगवान के पंच कल्याणकों में आते हैं। और उसके ऊपर 9 ग्रैवीयक, 9 अनुदेश, 5 अनुत्तर, एक कल्पातीत माने कल्पों से और ऊपर। तो जब ज़्यादा पुण्य करते हैं तो ऊपर के देवों में जा कर के जन्म होता है। और इन सब से ऊपर 5 अनुत्तर के ऊपर सिद्ध शिला है। उस अर्धचंद्राकार सिद्ध शिला पर मध्यलोक में जन्म लेने वाले महान आत्माएं, चाहे वो तीर्थंकर हों, बलभद्र हों, चक्रवर्ती आदि हों, तपस्या के बल पर घातिया अघातिया कर्मों का नाश कर सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं तो अर्धचंद्राकार सिद्ध शिला पर विराजमान होते हैं। और वे अनंत सिद्ध परमेष्ठी खड्गासन या पद्मासन मुद्रा में वहाँ विराजमान रहते हैं। केवल उनकी आत्मा के प्रदेश रहते हैं, शरीर उनका निकल जाता है। अरहंत अवस्था में सकल परमात्मा होते हैं और सिद्ध अवस्था में निकल परमात्मा कहलाते हैं। सकल परमात्मा का मतलब शरीर जिनके होता है, तो परमोदारिक शरीर में भगवान जब समोसरण में विराजमान होते हैं तो अरहंत अवस्था में उनको कहते हैं सकल परमात्मा। और जब देह निकल गया, कल माने शरीर निकल गया, शरीर जिनका, तो पूरे आयु कर्म के समाप्त होने पर शरीर से रहित अवस्था, अदेह अवस्था सिद्धों की होती है, वह निकल परमात्मा कहे जाते हैं। ऐसे अनंतानंत सकल और निकल परमात्माओं को बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अब आती हूँ कि भूगोल और खगोल। ये धरती अपनी गोल है जैन धर्म के अनुसार, वलयाकार। जम्बू द्वीप, लवणोदाद्या, शुभ नामानो द्वीप समुद्रा। मध्यलोक के अंदर जम्बू द्वीप को आदि लेकर असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। तो एक द्वीप और एक समुद्र यानी गोलाकार वलयाकृतिया, चूड़ी के आकार के गोल गोल द्वीप हैं और उसको घेरे हुए गोल गोल समुद्र हैं। फिर एक द्वीप, फिर एक समुद्र, ऐसे ही असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। और उन असंख्यात द्वीप समुद्रों में सबसे पहला द्वीप है जम्बू द्वीप, दूसरा द्वीप है धातकी खंड द्वीप, तीसरा है पुष्कराट। तो 2.5 द्वीप के अंदर से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करते हैं। 2.5 द्वीप के बाहर कोई भी मनुष्य जा नहीं सकते। मानसोत्तर पर्वत की एक व्यवस्था है। तो ये भूगोल की बात हुई
कि धरती पर हम सब रहते हैं, भूगोल है। अब है खगोल, ख माने आकाश। ऊपर आकाश में सूर्य चंद्रमा आदि गमन करते हैं। तो जो जम्बूद्वीप के बीचों बीच में सुमेरु पर्वत है, मेरु प्रदक्षिणा नित्य गत्यो नृलोके, मनुष्य लोक में मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा सूर्य और चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र ये सब करते हैं। इसी से धरती पर प्रकाश होता है, दिन और रात की व्यवस्था है। अब देखो क्या है कि जैन धर्म के भूगोल में और आज के पॉलिटिकल नक्शे में थोड़ा सा अंतर आता है, लेकिन जैन धर्म का भूगोल किसी का व्यक्तिगत भूगोल नहीं है, ये सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कथित भूगोल और खगोल की व्यवस्था है। इसलिए आपको जानना है कि धरती स्थिर रहती है और सूर्य चंद्रमा घूमते हैं। इससे दिन और रात की व्यवस्था सृष्टि पर चलती है। ये सर्वज्ञ कथित वाणी हमें सत्य माननी पड़ेगी। अब आइए आप कि ज्योतिषी देव जो घूमते हैं, इन ज्योतिषी देवों के 5 भेद हैं: सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारा। इन्हें ज्योतिषी क्यों कहते हैं? इनके विमान जो है चमकीले होने से इन्हें कहते हैं ज्योतिष्क देव। और ये सभी विमान जो हैं अर्धगोलक के सदृश हैं। आप कभी जम्बूद्वीप तीर्थ पर जाएं तो वहाँ पर 3 लोक की रचना को जाके ध्यान से देखना। मध्य लोक जो बनाया गया है उसके ऊपर कुछ विमान लटक रहे हैं, एक चांदी के जैसे सिल्वर कलर के और एक गोल्डन कलर के, और कुछ भिन्न भिन्न कलर के हैं। उनमें बीचों बीच में भगवान की प्रतिमा छोटी छोटी हैं, कहीं 1 इंच की प्रतिमा है, कहीं 1.5 इंच 2 इंच की प्रतिमा है। वो दर्शाया गया है कि ये चंद्रमा, सूर्य और तारा आदि के विमान हैं। और इन विमानों में बीचों बीच में चिन्ह मंदिर होते हैं और उनके चारों तरफ से देवताओं के अपने आवास, उनके भवन रहते हैं। तो बीचों बीच में जिन मंदिर के अंदर देवता जाकर के दर्शन करते हैं। सूर्य चंद्रमा 3 लोक विधान कभी आप करते होंगे तो सूर्य चंद्रमा को नमस्कार नहीं किया गया, सूर्य और चंद्रमा के विमान में स्थित जो जिन मंदिर हैं उनके अंदर विराजमान भगवंतों के दर्शन किए जाते हैं, उनकी पूजा की जाती है। तो आपको ये बताया हमने कि ये सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारा ये घूमते रहते हैं। अब क्या ये धरती से 31 लाख मील की योजन को मील में बना करके पूज्य माता जी ने जैन ज्योतिर्लोक नाम की बहुत सुंदर पुस्तक लिखी। सन 1969 में जयपुर राजस्थान के अंदर जैन ज्योतिर्लोक पर एक शिविर लगा। शिविरों की परंपरा ही लगभग पूज्य ज्ञानमती माता ने शुरुआत की कि इन शिविरों के माध्यम से विद्वानों को, साधारण जनता को शास्त्र के तमाम विषय प्राप्त हों। आज भी शिविर लगते हैं, आज थोड़े विषय बदल गए हैं, सेमिनार संगोष्ठियाँ हो गई हैं, उनमें पेपर पढ़ दिए जाते हैं। लेकिन ऐसे शिविर से जो हमें उपलब्धि प्राप्त हुई थी, जैन ज्योतिर्लोक नाम की पुस्तक एक तैयार की गई, जिसके अंदर बहुत ही सुंदर सूर्य, चंद्रमा आदि का और द्वीपों का वर्णन है। आप जरूर एक बार इसको पढ़ना। छोटी सी पुस्तक है, देखो ये मेरे हाथ में है, जैन ज्योतिर्लोक। इसका अध्ययन एक बार जीवन के अंदर जरूर करना और अपनी श्रद्धा को दृढ़ बनाना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो वर्तमान से मेल नहीं खाती, लेकिन उनके लिए कहा कि सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम हेतुभिर नैव हन्यते आज्ञा सिद्धम तु तद्ग्राह्यम नान्यथा वादिनो जिना। हमारे जिनेंद्र भगवान सर्वज्ञ देव ने जो चीज़ें कहीं सूक्ष्म ही हैं, जो हमें नहीं भी दिखती हैं, आज हमें मेरु पर्वत आदि साक्षात जो अकृत्रिम रचनाएं हैं नहीं दिखती, आज हमारे दादा परदादा, उनके दादे परदादे नहीं दिखते, लेकिन उनके अस्तित्व को मानना पड़ता है। हेतु भी नयो हन्यते, उसको हेतुओं के द्वारा हम बाधित नहीं कर सकते, क्योंकि आज्ञा सिद्धम तो तद्ग्राह्यम, आज्ञा सिद्ध सर्वज्ञ की कथित वाणी मान करके हमें उसको मानना पड़ेगा। नान्यथा वादिनो जिना, ये श्रद्धा रखनी पड़ेगी कि हमारे जिनेंद्र भगवान
अन्यथावादी नहीं होते, कभी असत्य नहीं बोलते। वे अपने दिव्य केवल ज्ञान के जो कुछ व्यवस्थाएं देखते हैं वह मात्र कहते हैं, बनाते नहीं। सर्वज्ञ भगवान वाणी को कहते हैं, बताते हैं। और जो नेचर है, जो प्राकृतिक व्यवस्थाएं हैं धरती और आकाश की, उन प्राकृतिक व्यवस्थाओं को हमारे भगवान ने बताया। तो क्या बताया कि इस पृथ्वी से सबसे नीचे तारे रहते हैं। तो तारे कितने 790 योजन से ऊपर तारे हैं, यानी कि यहाँ से 31,60,000 मील की दूरी पर तो तारे हैं। और 31 लाख से फिर ऊपर जाएंगे तो 36 लाख मील पर जाकर के शनि ग्रह का विमान है। यहाँ से सूर्य जो है 32 लाख मील की दूरी पर है और चंद्रमा 35,20,000 मील की दूरी पर है। आज वैज्ञानिक दावा करते हैं कि हम सूर्य पर पहुँच गए, हम चंद्रलोक की यात्रा कराए। देखो क्या है कि ये तो नहीं होता, क्योंकि इन सूर्य और चंद्रमा की किरणों में इतना आतप और इतना तेज है कि वहाँ पर जाने वाले लोग ही गल जाएंगे। तो आप इस बात को समझिए कि सूर्य और चंद्रमा जैसे चमकते हुए स्थान पर पहुँचे हैं, और जब सूर्य जो है विजयार्ध पर्वत के पास में जाकर के वहाँ से उदित होता है तो वह विजयार्ध पर्वत बिल्कुल चांदी जैसा है ही, चमकता है। और वहाँ ज़रूर हो सकता है कोई पहुँच गए हों, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के विमानों पे कोई मिट्टी नहीं है, वहाँ से मिट्टी कोई ला नहीं सकते। आज मुझे ये पढ़ करके एक बहुत अच्छा लगा कि दक्षिणायन और उत्तरायण का क्रम शास्त्र के अनुसार पूज्य माता जी ने इस पुस्तक के अंदर जो दिया है कि सूर्य जब श्रावण कृष्णा एकम के दिन प्रथम गली में रहे, यानी ये जानना है सूर्य की 184 गलियां हैं, जो घूमते हैं मेरु की प्रदक्षिणा लगाते हैं तो 184 गलियां हैं। तो सूर्य जब बिल्कुल सुमेरु पर्वत के निकट पहुंचता है अंतिम गली में, तब यहाँ पर सर्दी ज़्यादा होने लगती है। और सूर्य वहाँ से निकलते जब आकर के 184वीं अंतिम गली में बाहर की ओर आ जाता है तो भीषण गर्मी हो जाती है। और जैसे जैसे सूर्य आगे को आता है तो दिन बड़े और रात छोटी होने लग जाती हैं। जैसे जैसे सूर्य अंदर की ओर जाता है तो दिन छोटे और रातें बड़ी होने लग जाती हैं, और सूर्य की रोशनी कम आने से सर्दी ज़्यादा पड़ने लग जाती है। आजकल सर्दी ज़्यादा है। तो जब सूर्य श्रावण कृष्णा एकम के दिन प्रथम गली में रहता है, यानी बाहर की प्रथम गली में रहता है, तब दक्षिणायन होता है। दक्षिणायन होता है और दक्षिणायन में कहते हैं कि पंच कल्याणक प्रतिष्ठा वगैरह लोग करने में थोड़ा ऐतराज करते हैं। उत्तरायण को बहुत शुभ माना जाता है। तो उसी वर्ष माघ कृष्णा सप्तमी को उत्तरायण होता है। आज क्या है? माघ कृष्णा सप्तमी है, कल अष्टमी आने वाली है। तो इस बार जो दक्षिणायन लगा था श्रावण कृष्णा एकम को, अब उत्तरायण शुरू हो रहा है आज माघ कृष्णा सप्तमी को। अब इसमें अपने को मानना है श्रावण मास में जब सूर्य प्रथम गली में रहता है तो 18 मुहूर्त यानी 14 घंटे और 24 मिनट का दिन और 12 मुहूर्त अर्थात 9 घंटे 36 मिनट की रात होती है। बैसाख और कार्तिक मास में जब सूर्य बीचों बीच की गली में रहता है तब दिन और रात्रि 15-15 मुहूर्त अर्थात 12-12 घंटे की हो जाती है। तो कार्तिक मास में 12-12 घंटे के रात और दिन हो जाते हैं। इसी प्रकार से माघ के महीने में सूर्य जब अंतिम गली में रहता है तब 12 मुहूर्त यानी 9 घंटे 36 मिनट का दिन होता है और 18 मुहूर्त अर्थात 14 घंटे 24 मिनट की रात्रि होती है। अब ज्योतिष विद्या के अनुसार क्या 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन मानते हैं और 22 जून को सबसे बड़ा दिन मानते हैं और 25 दिसंबर से कहते हैं अब बड़ा दिन लग गया, यानी एक मिनट पहले तो रुक जाता है कुछ दिन तक और उसके बाद में बढ़ना शुरू होता है। अब दिन बढ़ने शुरू हो गए। हमने जो बचपन में सुना है माघ तिला तिल बाढ़े, कहते हैं माघ महीना आता है
तो पौष में सबसे छोटे दिन होते हैं। माघ का महीना आता है तो तिल तिल करके दिन बढ़ने लगते हैं, यानी कि अब दिन बढ़ने शुरू हुए हैं और दिन ऐसे बढ़ते बढ़ते अब हम आज से उत्तरायण में आ जाते हैं। तो संक्रांति के दिन सबसे पहले तो आज के दिन कोई शुभ कार्य यानी वेदी प्रतिष्ठा, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा, कोई दीक्षा, ये सब नहीं दी जाती हैं। कभी कभी ऐसा देखा गया कि कुछ लोग कह देते हैं इसमें क्या दम रखा है, लेकिन अगर संक्रांति के दिन कोई शुभ कार्य कर दिया गया तो प्रत्यक्ष में देखा है कि उसका कोई ना कोई गलत परिणाम निश्चित रूप से सामने आया है। या तो किसी की मृत्यु हो गई करने वाले की, कराने वाले की, या किसी का बहुत बड़ा अनिष्ट हो गया, मंदिर के अंदर अनिष्ट हो गया। तो आपको इन चीज़ों का ज्योतिषियों से पूछ करके ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। यदि कभी कोई विद्वान या कोई साधु भी अपनी व्यवस्था के अनुसार ऐसे दिनों में मुहूर्त निकाल देते हैं तो उसको बिल्कुल निश्चित रूप से टालना, क्योंकि बड़े बड़े पुराण, बड़े बड़े ग्रंथों के अंदर ये बातें निषिद्ध लिखी हैं कि ऐसे में शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो जब आज से शुरू हो गया उत्तरायण, अब कल से शुभ मुहूर्त आ जाएंगे और उत्तरायण में की गई पंचकल्याणक प्रतिष्ठाएं, दीक्षा आदि कार्य सभी बहुत ही शुभ और उन्नति कारक होते हैं। सूर्य की 184 गलियां मानी हैं और चंद्रमा की 15 गलियां मानी हैं। सूर्य को एक गली के भ्रमण में 24 घंटे लगते हैं और चंद्रमा को एक गली के भ्रमण में कुछ कम 25 घंटे लगते हैं। यानी चंद्रमा की गति जो है धीमी है और सूर्य की गति ज़्यादा तेज है। तो चंद्रमा 1 मिनट में लगभग 4 लाख मील गमन कर लेता है और एक मुहूर्त 48 मिनट में 2 करोड़ मील गमन कर लेता है। आप समझो कि सूर्य और चंद्रमा के विमानों को कोई पकड़ ही नहीं सकता। ये सब क्योंकि इनको जो है आभियोग्य जाति के देवता इनको खींचते रहते हैं। वे देवता सिंह का रूप, बैल का रूप, इन रूपों को धारण करके और इन्हें खींचते रहते हैं। तो निरंतर ये चलते ही रहते हैं, इनका चलने का स्वभाव रहता है। आपको मैंने ये बहुत संक्षेप में आज का ये प्रकरण बताया कि आज से उत्तरायण पक्ष शुरू हो गया। 6 महीने का दक्षिणायन और 6 महीने का उत्तरायण होता है। यह उत्तरायण पक्ष प्रारंभ हुआ है। आज अयोध्या की धरती पर हम बैठे हैं। जब यहाँ सूर्य पहली गली में आता है तब अयोध्या नगरी के भीतर अपने भवन के ऊपर स्थित चक्रवर्ती सूर्य विमान में स्थित जिन बिंब का दर्शन करते हैं। उस समय सूर्य अभ्यंतर गली की परिधि में 31,05,089 योजन को 60 मुहूर्त में पूरा करता है। तो ये अयोध्या नगरी का यानी अयोध्या नगरी मध्यलोक में जम्बूद्वीप का केंद्र बिंदु मानी गई। आर्यखंड की राजधानी अयोध्या थी और यहाँ प्रथम चक्रवर्ती भरत जब अपने महल के यानी 81 मंजिल के महल पर जब खड़े होते थे तब समझो श्रावण कृष्णा एकम के दिन वे सूर्यबिंब में स्थित भगवान का दर्शन करते थे। तो ऐसे उन ज्योतिर्वासी विमानों में स्थित जिन मंदिरों को बारंबार नमस्कार करिए। यह असंख्यात विमान आदि हैं, असंख्यात जिन मंदिर हैं, 3 लोक विधान, त्रैलोक के विधान, सर्वतोभद्र विधान, इन सब के अंदर बहुत ही डिटेल से पूज्य माता जी ने तिलोय प्रणति, त्रिलोक सार, जम्बूद्वीप प्रणति, लोक विभाग, सिद्धांत सार, दीपक, इन सब ग्रंथों को लेकर के खूब अच्छा जयमालाओं के अंदर खोला है। तो उसको पढ़ करके आप ज्ञान प्राप्त करें और तीनों लोकों में स्थित जो 8,56,97,481 जिन मंदिर हैं उनमें विराजमान समस्त जिन प्रतिमाओं को जो 108 की संख्या में प्रत्येक जिनालय में विराजमान है उन सबको बारंबार नमन कीजिएगा। जब बोलो 3 लोक के समस्त जिन बिंबों की जय। पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। और दिन में 3:30 बजे से जैसे ऋषभदेव विधान चल रहा है उस विधान में सभी लोग सम्मिलित